नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। जम्मू कश्मीर में चुनावी हार से सीएम उमर अब्दुल्ला बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ उठने बैठने वाले लोगों ने ही हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, हमारे साथ धोखा हुआ है। घाटी में बीजेपी की जीत से उमर अब्दुल्ला की चीखें बता रही हैं कि इस हार ने उन्हें जोरदार 440 वोल्ट का झटका दिया है। तो कैसे जम्मू कश्मीर में बदल रहे हैं चुनावी समीकरण, कैसे सीएम उमर अब्दुल्ला को हार का सामना करना पड़ा, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। हमारा खाना खाकर बीजेपी से मिल गए, छिन गई उमर अब्दुल्ला की कुर्सी। जम्मू कश्मीर में मचा भयंकर हाहाकार। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने राज्यसभा चुनाव में मिली हार पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने सहयोगियों पर ही धोखा देने तक का आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग हमारे साथ रहे, हमारी मीटिंग में शामिल हुए, हमारा खाना खाया और बीजेपी के साथ घुल मिल गए। उमर ने अफसोस जताते हुए कहा कि आखिरी वक्त पर कुछ लोगों ने उन्हें धोखा दिया, जिनके नाम अब करीब करीब सामने आ चुके हैं। हार से बौखलाए उमर अब्दुल्ला के साथ किसने धोखा कर दिया? क्या सीएम की कुर्सी भी अब जाने वाली है? जम्मू कश्मीर की राजनीति में 24 अक्टूबर को उस वक्त हलचल मच गई जब राज्यसभा चुनाव में जो नतीजे आए वो काफी चौंकाने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अपेक्षा से ज्यादा समर्थन हासिल कर एक सीट जीत ली, जबकि इंडी गठबंधन ने बाकी 3 सीटें अपने नाम की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत्य शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार को हराया, जबकि बीजेपी के पास महज 28 विधायक हैं, लेकिन सत्य शर्मा को 32 वोट मिले। 4 ज्यादा वोट कहां से आए, ये अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि 4 विधायकों ने जानबूझकर गलत प्राथमिकता क्रम में अंकित कर अपने वोट को अमान्य किया और बीजेपी की मदद कर दी। वहीं पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने इसे फिक्स मैच करार दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की मिलीभगत भी करार दिया। ये चुनाव इसलिए भी खास था क्योंकि 1 दशक से ज्यादा वक्त के बाद जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव हुआ। 88 में से 86 विधायकों ने वोटिंग की, जिसमें 1 वोट जो था वो डाक से डाला गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रमजान और साजिद किचलू पहली 2 सीटों पर आसानी से विजय रहे, जबकि तीसरी सीट पर पार्टी को कांग्रेस और पीडीपी का समर्थन मिला। कांग्रेस इस बार पहली बार राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतार सकी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसे सिर्फ चौथी यानी असुरक्षित सीट देने का प्रस्ताव दिया था। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए विपक्षी खेमे में सेंधमारी की और आखिरकार अपने प्रदेश अध्यक्ष सत्य शर्मा को जिताने में वो कामयाब रही। सबसे बड़ी बहस इस बात पर है कि वो 4 विधायक कौन थे जिन्होंने विपक्ष को समर्थन का वादा करने के बावजूद बीजेपी के पक्ष में वोट डाल दिया या अपने वोट को जानबूझकर अमान्य घोषित किया। क्योंकि राज्यसभा चुनाव में वोटिंग गोपनीय नहीं होती, फिर भी निर्दलीय विधायकों को अपने मत पत्र दिखाने की बाध्यता नहीं है, यानी ये कंपलसरी नहीं है कि आपको अपना वोट दिखाना है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये नतीजे विपक्षी एकता के भीतर विश्वास के संकट की तरफ संकेत करता है। इंडी गठबंधन की मजबूती, यानी जो अब तक वो कहते हैं कि वो मजबूत है, अब वो सवालों के घेरे में है। जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में जहां क्षेत्रीय दलों की राजनीति पहचान और अस्मिता के सवालों से जुड़ी होती है, ऐसे नतीजे गठबंधन की नैतिक साख पर असर डाल सकते हैं। देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस नतीजों के बाद आत्ममंथन करने की जरूरत है। उसने कांग्रेस और पीडीपी के साथ मिलकर 3 सीटें तो जीत ली, लेकिन चौथी सीट पर शर्मनाक हार से यह साफ है कि उसकी पकड़ पूरी तरह मजबूत नहीं है। असुरक्षित सीट पर हार ने यह दिखाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने सहयोगियों पर भी भरोसा नहीं था और शायद यही रणनीतिक गलती भारी पड़ गई। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का यह नतीजा राजनीतिक पुनर्स्थापना का संकेत देता है। 2019 के बाद से जब से अनुच्छेद 370 हटाया गया, बीजेपी को स्थानीय राजनीति में बाहरी दल की तरह दिखाने का अभियान विरोधी दलों की तरफ से चलाया गया, यानी एक नैरेटिव सेट किया गया कि बीजेपी बाहर की पार्टी है। लेकिन इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग के सहारे सीट जीतकर बीजेपी ने यह संदेश दिया कि वो अब भी क्षेत्रीय सत्ता संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। ये नतीजे राष्ट्रीय स्तर पर भी इंडी गठबंधन के लिए बड़ा झटका है। ये दिखाता है कि विपक्ष की एकता सिर्फ औपचारिक है, जमीनी स्तर पर मतभेद और स्वार्थ की राजनीति उन पर हावी है।
कांग्रेस की भूमिका खासतौर से कमजोर दिखी, क्योंकि वो ना तो अपने राज्य इकाई की बात मनवा सकी और ना ही चौथी सीट पर जोखिम लेने का साहस दिखा सकी। साथ ही सज्जाद लोन की फिक्स मैच वाली टिप्पणी सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि स्थानीय राजनीति में अविश्वास के बढ़ते माहौल का संकेत है। जब ये जनता देखती है कि विधायकों की निष्ठा किस दिशा में झुकती है, तो लोकतंत्र पर भरोसा कमजोर पड़ता है। बहरहाल राज्यसभा चुनाव का ये नतीजा सिर्फ एक संसदीय उपलब्धि नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में विश्वास, गठबंधन और वैचारिक प्रतिबद्धता के नए परीक्षण का प्रतीक है। बीजेपी ने दिखा दिया है कि वो अभी भी अप्रत्याशित समीकरण बनाकर खेल पलट सकती है, और वही उसने घाटी में किया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके सहयोगियों को यह समझना होगा, सिर्फ बीजेपी विरोध की राजनीति अब काफी नहीं है। तो जिस तरह से शानदार जीत, एक सीट ही जीती हो 4 सीटों में से, लेकिन ये 4 सीटों में से एक जीत, यानी 3 पर ये एक सीट जीतना बहुत भारी पड़ रहा है, खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और बीजेपी ने जिस तरह से अपनी ताकत का एहसास उमर अब्दुल्ला को कराया है, तो उमर अब्दुल्ला की चीखें निकल रही हैं। वो लगातार मीडिया के सामने आ रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ ही भीतराघात हुआ है, यानी कि पार्टी के 4 विधायकों ने उनके साथ धोखा कर दिया। अब इन 4 नेताओं पर इस्तीफे की तलवार लटक रही है। खबरें तो ये भी है कि ये चारों विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और किसी भी वक्त इस्तीफे की खबर सामने आ सकती है। यानी 4 विधायकों पर इतना बड़ा दबाव बना दिया गया है, और उमर अब्दुल्ला जिस तरह से बार बार इन विधायकों को बता रहे हैं कि उन्हें उनके नाम पता चल चुके हैं और पूरी जानकारी सामने आ गई है, उससे साफ है कि कभी भी किसी भी वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 विधायक पाला बदल कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कश्मीर में हिमाचल जैसा धोखा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का साफ कहना है कि राज्यसभा चुनावों में उनके सहयोगियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को धोखा किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। धोखा उन्हें उनकी पार्टी के नेताओं ने दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक भी वोट अनगाइडेड मिसाइल होकर कहीं और नहीं गिरा। अब्दुल्ला लगातार अपने नेताओं और अपनी पार्टी को जस्टिफाई कर रहे हैं। अब्दुल्ला ने राज्यसभा के चुनाव नतीजों पर नाराजगी और निराशा दोनों जताई है और सियासी विरोधियों पर तगड़ा निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 में से 3 सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन कुछ सहयोगियों के विश्वासघात के चलते पार्टी बीजेपी जो थी वो 1 सीट से हार गई। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 सीटें जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया था, लेकिन कुछ सहयोगी जो लंबे समय से गठबंधन का हिस्सा थे ने आखिरी समय में हमें धोखा देने का फैसला किया। जिन लोगों ने हमें धोखा दिया है वो सभी पहले से ही जानते हैं। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग हमारे साथ बैठे थे, हमारे साथ खा रहे थे, वो आखिरकार बीजेपी के साथ खड़े हो गए। मैं नाम नहीं लेना चाहता। उमर ने कहा कि वो लोगों के आज के सामने बेनकाब हो गए हैं। यानी मुख्यमंत्री ने हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद लोन के मतदान से दूर रहने के फैसले का विशेष तौर पर जिक्र किया और कहा उनके इस फैसले से बीजेपी की संभावनाओं को साफ तौर पर मदद मिली है। उमर ने कहा कि उन्होंने अपनी अज्ञात मजबूरियों के कारण मतदान नहीं करने का फैसला किया, लेकिन उनके इस कदम से अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को फायदा हुआ। आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि जैसे आरोप अब्दुल्ला ने लगाए हैं, वैसे ही आरोप फरवरी 2024 में तब लगे थे जब कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट दिया, जिससे कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए थे। उस वक्त सिंघवी ने कहा था कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि जिन लोगों ने साथ में खाना खाया उन्होंने ही गद्दारी करते हुए उन्हें वोट नहीं दिया। उमर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों का समर्थन करने वाली कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों का आभार जरूर जताया। उन्होंने कहा कि मुझे संतोष है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक भी वोट बेकार नहीं गया। एनसी के उम्मीदवारों को वोट देने वाले सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, जिनमें दूसरे दलों के नेता भी शामिल। उन्होंने आगे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य संसद में प्रमुख सार्वजनिक मुद्दे उठाएंगे। वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को फिर से उठाएंगे और क्षेत्र के विशेष दर्जे से जुड़ी हमारी विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को भी आगे बढ़ाएंगे। इधर बीजेपी नेताओं का साफ कहना है कि विधायकों ने अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनकर उनका समर्थन किया। बीजेपी उम्मीदवार संत शर्मा ने कहा, सभी ने बीजेपी का समर्थन किया। मैं इस राज्यसभा सीट के लिए मेरी उम्मीदवारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
जेपी नड्डा को धन्यवाद देता हूं। हमारे 28 विधायक हैं, लेकिन 4 विधायकों ने अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनकर हमारा समर्थन किया। क्या 4 विधायकों का अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनना गलत था? वहीं बीजेपी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा है कि ये उमर अब्दुल्ला की विचारधारा की हार है। उन्होंने कहा कि यह पारदर्शिता की बड़ी जीत है। उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से एक खास समुदाय के नाम पर धार्मिक और क्षेत्रीय आधार पर वोटों को एकजुट करने की कोशिश की, वो उनकी विचारधारा की बड़ी हार है। उन्होंने आगे कहा कि अब्दुल्ला परिवार बहुत चालाक है। उन्होंने 3 पीढ़ियों से जम्मू कश्मीर के लोगों को गुलाम बना रखा है। वो कभी विकास के नाम पर वोट नहीं मांगते, बल्कि धर्म, जाति, अलगाववाद, आतंकवाद और पत्थरबाजों के नाम पर वोट मांगते हैं। यानी बीजेपी की ये जीत उमर अब्दुल्ला के मुंह पर जोरदार तमाचा है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।